तो जी हाँ दोस्तों, जय हिंद सभी को। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं रवि भट्ट, आपके अपने ही चैनल ढूंढ ट्यूटोरियल। ठीक है, डिस्कस करेंगे आज फिर से प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए। इससे पहले मैं पहला पार्ट बनाया हुआ है, नीचे लिंक आपको मिलेगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के लिए कि सॉल्टेड मीट ऑफ पिग इज नोन एज। कि सुअर का जो नमकीन मांस होता है उसको क्या कहा जाता है। देखिए, जनरली जो सुअर का मांस होता है उसे पॉर्क कहा जाता है। क्या कहते हैं? PORK बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे सॉल्टेड बोला है, ठीक है, नमकीन मांस बोला है, तो सुअर का जो नमकीन मांस होता है उसे बैकून कहा जाता है। क्या बोलते हैं? बैकून बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए बोलते हैं। ठीक है, देखो पॉर्क इसका नॉर्मल मांस होता है, लेकिन यहाँ पे सॉल्टेड बोला है तो बैकून हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उनका जो मीट होता है उसको क्या कहा जाता है। जो कैटल होते हैं उनके मीट को बीफ कहा जाता है। ठीक है, और बफेलो के मीट को कैटल बोले तो जैसे जो गाय होती है उसकी मीट को जो है हम बीफ बोलते हैं। बफेले की जो मीट होती है उसे फेमस है बफन के नाम से, बफन बोलते हैं, कई लोग बफ भी बोलते हैं। भेड़ की मीट को मटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भेड़। सिप की जो मीट होती है उसे मटन कहा जाता है। जनरली लोग बकरी की मीट को जो है मटन बोलते हैं, लेकिन मटन जो है भेड़ की मीट को कहा जाता है। जबकि जो बकरी होती है उसकी मीट को चेवन कहा जाता है। पिग का जो नॉर्मल मांस होता है उसे पॉर्क कहा जाता है। जबकि सॉल्टेड जो मीट होती है पिग की उसे बैकून कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा पोल्ट्री जो मुर्गी का मांस होता है उसे चिकन कहा जाता है। डियर यानी हिरन के मांस को वेंसिन कहते हैं, और काफ के मांस को, जो बछड़ा होता है उसके मांस को व्हील कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ ऑयस्टर साइकिल कौन सी है? इनमें से सबसे लंबा फेज कौन सा है? ऑयस्टर साइकिल के 4 फेज होते हैं। ठीक है, प्रोस्ट्रस, डायस्ट्रस, मेटास्ट्रस और ईस्ट्रस। इनमें से सबसे लंबा साइकिल कौन सा था वो बताना आपको। देखो, पहले ये समझ लो कि ऑयस्टर्स साइकिल है, आर्तव चक्र है, उसे होता क्या है। देखो, जो ईस्ट्रस या ऑयस्टर्स साइकिल कुछ नहीं होता, ये फीमेल्स में पाया जाता है और उनमें जो फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं फीमेल्स में उसको इंडिकेट करता है। यानी कि जब जो है फीमेल्स में फिजियोलॉजिकल चेंज स्टार्ट होते हैं तो उसका इंडिकेशन होता है। और ये सेक्सुअल मेच्योरिटी, जब फीमेल में सेक्सुअल मेच्योरिटी आती है, करीब करीब 10 से लेके 12 साल की, मैं मेल की वो ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, 10 से लेके 12 साल की एज में जब सेक्सुअल मेच्योरिटी आती है तब से जो ये साइकिल स्टार्ट होता है और लाइफ टाइम, करीब करीब लाइफ टाइम, लगभग जीवन भर चलता है फीमेल में। ठीक है, देखो जो मेंस में, जो ह्यूमन में जो फिजियोलॉजिकल चेंज आता है उसको कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, यहाँ पे देखो जो हमें पूछा है ईस्ट्रस साइकिल का सबसे लॉन्गेस्ट फेज पूछा था। 4 फेज होते हैं, प्रोस्ट्रस, ईस्ट्रस, मेटास्ट्रस और डायस्ट्रस। सबसे लंबा फेज देखो, प्रोस्ट्रस 3 डेज का होता है, ईस्ट्रस 1 डेज का होता है, और मेटास्ट्रस जो है 2 डेज का होता है, और डायस्ट्रस जो है 15 डेज का होता है। तो ये करीब आप देख सकते हैं। तो सबसे लॉन्गेस्ट फेज पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा? डायस्ट्रस फेज जो है सबसे बड़ा फेज होता है, 15 दिन का ये फेज होता है। ठीक है, सबसे छोटा अगर पूछता हमारे पास ईस्ट्रस आ जाता 2 दिन का। ठीक है, सबसे छोटा पूछता, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा पूछा है तो 15 डेज होगा। 2 छोटा भी पूछ सकता है। देखिए, ये क्वेश्चन LEO में पूछा गया है और NCERT में भी दे रखा है, क्लास 12 के NCERT में। ठीक है, अब देखो जरा, ईस्ट्रस साइकिल मैंने बता दिया आपको, जो फीमेल्स होती हैं, ठीक है, उनमें जो फिजियोलॉजिकल चेंज आते हैं उसका इंडिकेशन होता है ईस्ट्रस साइकिल। अब ह्यूमन में जो साइकिल होता है फिजियोलॉजिकल चेंज का फीमेल में, उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, आर्तव चक्र हिंदी में बोलते हैं इसे। ठीक है, आर्तव चक्र बोलते हैं। और जो अदर एनिमल्स में, ह्यूमन को छोड़ के अदर एनिमल्स की फीमेल में जो होता है साइकिल, उसे ईस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। डिफरेंस क्या है दोनों में? जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो जनरली प्राइमेट एनिमल्स में होता है। प्राइमेट का मतलब होता है जैसे कि मंकी, एप्स, ह्यूमन, ये सब प्राइमेट एनिमल के एग्जाम्पल हैं। जैसे इनकी पहचान ये होती है कि इनका जो ब्रेन है ह्यूमन, एप्स और जो मंकीज होती हैं, इनका ब्रेन ज़्यादा डेवलप होता है। ठीक है, ये काम करने के लिए हाथों का यूज़ करते हैं, चलने के लिए जो है पैरों का यूज़ करते हैं। ठीक है, इनमें हर काम जो है वेल डिफाइंड होता है।
जबकि जो ओएस्ट्रस साइकिल है वो नॉन प्राइमेट में होता है। नॉन प्राइमेट का मतलब होता है सच जो अदर, इन तीनों को छोड़ के जो बाकी बच गए, जैसे गाय, भैंस, बकरी, बिल्ली, घोड़ा, सब क्या होता है, इन्हीं में ओएस्ट्रस साइकिल मिलता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ह्यूमन में, आर्तव चक्र, उसमें जो है ब्लड निकलता है, उसमें ब्लीडिंग होती है फीमेल से। क्या होती है, फीमेल में जो है इसमें ब्लीडिंग होती है, और इसमें ओएस्ट्रस साइकिल में ब्लीडिंग नहीं होती है। सबसे मेन डिफरेंस होता है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो करीब करीब इसका जो ये महीने में करीब करीब एक बार होता है जब फीमेल सेक्सुअल मैच्योरिटी पा लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर आर्टिफिशियल वेगिना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया एलईओ में। जो आर्टिफिशियल वेगिना होती है फीमेल में, उसके लिए जो है कितने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, यानी आर्टिफिशियल वेगिना को कितने टेम्परेचर पे रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। तो जनरली जो है इसे जो है 39 डिग्री सेल्सियस पे, कितना 39 डिग्री सेल्सियस पे इसको हम स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है एग्जाम में, अगर एक दो ऑप्शन इस पर ऊपर नीचे है एग्जाम में आ रखा तो आप उसको टिक कर लेना। ठीक है, तो 39 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि ड्रफ्ट ब्रीड ऑफ कैटल, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में एलईओ में। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि कैटल की जो सूखी ब्रीड है वो कौन सी है। देखो ड्रफ्ट का मतलब होता है सूखी, और सूखी का मतलब होता है यानी गाय की वो ब्रीड, यहाँ पे कैटल का मतलब गाय से है, गाय की वो ब्रीड जिसका यूज हम हल जोतने के लिए, हल लगाने के लिए, हल जोतने के लिए, या फिर बैलगाड़ी के लिए, जिन बैलगाड़ी के लिए करते हैं, ठीक है, माल ढोने के लिए करते हैं, माल ढोने के लिए करते हैं, उन ब्रीड को हम क्या बोलते हैं, ड्रफ्ट ब्रीड कहा जाता है। कैटल की वो ब्रीड जिनका यूज हम हल लगाने के लिए, बैलगाड़ी के लिए, माल ढोने के लिए, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, ड्रफ्ट ब्रीड बोलते हैं। और इनमें से देखो जो कैटल की 3 तरह की ब्रीडें होती हैं। एक होती है ड्रफ्ट ब्रीड जिनका यूज हम हल लगाने के लिए करते हैं, माल ढोने के लिए करते हैं। एक होती है डबल पर्पस, डबल पर्पस मतलब जिनका यूज इसके लिए भी करते हैं और डबल यानी कि माल ढोने के लिए भी करते हैं और इसके लिए भी करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट के लिए भी किया जाता है। जबकि थर्ड जो ब्रीड होती है वो प्योरली यूज की जाती है डेयरी प्रोडक्ट के लिए। देखो अब ये आपको ब्रीड याद रखनी है। जो ड्रफ्ट ब्रीड होती हैं उनमें से फेमस एग्जाम्पल है अमृत महल और हेलिकर। अमृत महल और हेलिकर जो है कैटल की ड्रफ्ट ब्रीडें हैं। इनका यूज अधिकतर जो है किया जाता है किसमें, माल ढोने के लिए, बैलगाड़ी में यूज किया जाता है। और जनरली इनका जो नेटिव प्लेस है, यानी इनका जो उत्पत्ति स्थान है वो कराची में है। कहाँ है, कराची पाकिस्तान में है। ठीक है, ये ऐसा माना जाता है कि ये ब्रीड जो है, ये दोनों ब्रीडें अधिकतर जो है कराची पाकिस्तान की नेटिव ब्रीड मानी जाती हैं। और भारत की बात करें तो भारत में ये तमिलनाडु इनका नेटिव प्लेस माना जाता है। अब डबल पर्पस ब्रीड वो ब्रीड है जिनका यूज हम ड्रफ्ट माल ढोने के लिए भी कर सकते हैं और डेयरी प्रोडक्ट के लिए दूध, दही और इनके लिए कर सकते हैं। तो जनरली 3 ब्रीडें हैं, अधिकतर बहुत सारी हैं लेकिन ये ज़्यादा फेमस है, थार पारकर, कांकरेज और नेल्लोरी। ये 3 ऐसी ब्रीडें हैं जिनका यूज, ये जो डबल पर्पस ब्रीडें हैं। इसके अलावा एक और जो डेयरी ब्रीड में आती हैं, कौन सी, गिर जो ब्रीड है गाय की, वो एक डेयरी ब्रीड है। रेड सिंधी और साहिवाल, ये तीनों ब्रीडें क्या हैं, ये डेयरी ब्रीड हैं। ये आपको याद रखना है, ढंग से इनको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउजिंग इज कॉमन फीचर ऑफ। देखो ब्राउजिंग किसका सामान्य बिहेवियर है, ब्राउजिंग होता क्या वो देखो ब्राउजिंग का मतलब होता है वो एनिमल जो खाने के लिए सॉफ्ट पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं, जो हर्बीवोरस होते हैं। ठीक है, हर्बीवोरस होते हैं। हर्बीवोरस का मतलब होता है जो घास खाते हैं, और घास में भी क्या, जो सॉफ्ट पत्ती खाते हैं, जो छोटे छोटे पौधों को खाते हैं, छोटे छोटे पौधों को जो खाते हैं उनको, उस प्रॉपर्टी को ब्राउजिंग कहा जाता है। देखो जैसे काव तो छोटे छोटे पौधे नहीं खाता ना, जो हार्ड, वो बड़े बड़े पौधे भी खा सकता है, भैंस भी बड़े बड़े पौधे खा सकता है, घोड़ा भी बड़े बड़े पौधे खा सकता है। लेकिन जो गोट है, जो बकरी है, आपने देखा होगा बकरी हमेशा छोटे छोटे पौधे ही खाती है, वो जो जमीन पे या पत्तियां खाती हैं। ठीक है, घोड़े जो बकरियां होती हैं, गोट होती हैं, वो हमेशा पत्तियों को खाना पसंद करती है, तो इसी को ब्राउजिंग कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुरेको चमड़े की त्वचा से किस एनिमल की त्वचा से प्राप्त किया जाता है। मुरेको एक लेदर का नाम है, एक लेदर की एक वैरायटी है। बोलना है आपको कि वो किस
एनिमल की स्किन से प्राप्त किया जाता है। आपको पता है कि जो लेदर होता है वो एनिमल की स्किन से प्राप्त किया जाता है। डिफरेंट एनिमल्स होते हैं बहुत सारे, जो कैटल्स होते हैं और इसके अलावा जो भेड़, बकरी, ऊँट, सब की स्किन से जो है लेदर प्राप्त किया जाता है। ऐसा माना जाता है सबसे अच्छा जो लेदर होता है वो कैटल से, किससे? कैटल यानी कि गाय और भैंस की स्किन से प्राप्त किया जाता है। हमें बताना है कि जो मोरक्को है, मोरक्को किस एनिमल की स्किन से प्राप्त किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है जो बकरी होती है। क्या होती है? बकरी जो है, बकरी की स्किन से जो लेदर प्राप्त मिलता है उसको मोरक्को बोलते हैं। कई बुकों में हो सकता है सिप भी लिखा होगा, तो आप कंफ्यूज ना हो। नहीं, ये देखो यहाँ पे, ये सब मोरक्को जो स्किन होती है बकरी की स्किन से प्राप्त किया जाता है, उससे बने हुए प्रोडक्ट होता है। आपको पता है जो लेदर होता है उसका यूज़ बहुत सारा है, पर्स बनाने में, जूते बनाने में, बेल्ट बनाने में। जो ये देखो यहाँ पे बुक, ये जो किताब है इसका जो कवर है ये भी जो है बना हुआ है लेदर से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंडरपेस्ट डिजीज किससे होता है? तो मैंने आपको बताया था अपने फर्स्ट पार्ट में कि जो रिंडरपेस्ट नामक डिजीज है वो एक वायरल डिजीज है। क्या है? एक वायरस से होने वाली डिजीज है। और जनरली ये पैरामिक्सोवायरस, किससे? ये जनरली पैरामिक्सोवायरस, एक ऐसा वायरस है उससे होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और बात आपको ध्यान रखनी है, जो रिंडरपेस्ट होती है इसे कैटल प्लेग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिंडरपेस्ट नामक डिजीज को कैटल प्लेग भी कहा जाता है। तो एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कैटल प्लेग के नाम से कौन सी बीमारी जानी जाती है? आंसर क्या होगा? रिंडरपेस्ट। ठीक है, इसे पशुओं का प्लेग भी कहा जाता है, हिंदी में बोले तो पशुओं का प्लेग। ठीक है, उसे रिंडरपेस्ट कहते हैं। और आपको पता है कि रिंडरपेस्ट में क्या होता है, जो एनिमल होता है, जो कैटल होते हैं, उनकी स्किन में छोटे छोटे, देखो यहाँ पे दाने उत्पन्न हो जाते हैं, धब्बे से उत्पन्न हो जाते हैं और इनमें बहुत दर्द होने लगता है। अगर इनका सही ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो कुछ टाइम बाद एनिमल की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊँट में हीट को क्या कहा जाता है? जो ऊँट होता है उसमें हीट को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके पास ये हैं, मस्ट, हीट, गोलू और पैली। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऊँट में जो हीट को कहते हैं वो MUSTH बोलते हैं। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, LU में आप देख सकते हैं। जिन जिन क्वेश्चन के आगे LEO लगा है सब पूछे गए क्वेश्चन है, तो ध्यान से उनको देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रस साइकिल का सबसे छोटा फेज कौन सा है? अभी देखो, अभी मैंने जब आपको ये डायग्राम बताया था, ये देखो यहाँ पे ये वाला, तो इसमें मैंने बताया था कि एस्ट्रस साइकिल 4 फेज में होता है, डायस्ट्रस, प्रोस्ट्रस, ईस्ट्रस और मेटास्ट्रस। सबसे बड़ा फेज डायस्ट्रस 15 दिन का होता है, सबसे छोटा फेज ईस्ट्रस 1 डेज का होता है। तो यहाँ पे देखो सबसे छोटा पूछा है, यहाँ पे देखो ये है सबसे छोटा पूछा है, तो कौन सा होगा? ईस्ट्रस होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कितने डेज का होता है? 1 डेज का होता है। सबसे बड़ा कौन सा होता है? सबसे लॉन्गेस्ट होता है, सबसे बड़ा। अभी क्वेश्चन भी पूछा था इसमें, और कितने डेज का होता है? 15 डेज का होता है। ठीक है, एस्ट्रस साइकिल क्या होता है? जो फीमेल होती हैं उनमें जो फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं सेक्सुअल मैच्योरिटी में, उसी को कहा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए कि इम्यूनिटी किसकी वजह से इंड्यूस होती है एनिमल्स में? तो देखो, इम्यूनिटी आपको पता है कि जो ब्लड होती है उसमें 3 तरह की सेल होती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स होती हैं। तो यहाँ पे इम्यूनिटी से आपको पता है कि जो WBC होता है उसको वाइट ब्लड सेल बोलते हैं। इसका मेन काम होता है हमारी जो बॉडी है उसको रोगों से बचा के रखना। इम्यूनिटी का मतलब भी यही होता है कि रोगों से लड़ने की क्षमता। और WBC का दूसरा नाम लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट को ही हम WBC बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू।